जीवन में संकटों की घटा घिरने लगे और हर राह में बाधाएं अड़चन बन जाए, तब आता है संकष्टी चतुर्थी का पावन दिन। ऐसा व्रत जो न केवल विघ्नों का नाश करता है बल्कि मनोकामनाओं को सिद्धि प्रदान होती है। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को सावन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन विशेष रूप से विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का अवसर होता है। जब भक्त उपवास रखते हैं, रात में चंद्रमा को अर्घ अर्पित करते हैं और विधि पूर्वक गणेश भगवान की पूजा करके व्रत का पारण करते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया पूजन सभी विघ्नों को दूर करता है, भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आता है। तो आइए सुनते हैं श्रावण कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत की कथा, जिसमें हम दयादेव नामक ब्राह्मण के कथा श्रवण करेंगे। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, श्रावण मास की चतुर्थी किस प्रकार का पूजन करना चाहिए? इस महीने में गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। गणेश जी कहने से कहा, हे माता, श्रावण मास कृष्ण पक्ष सौभाग्य एवं पतिदायनी इस दिन मूषक तथा नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी से निर्मित भोजन पदार्थ हलवा, पूड़ी, लड्डू आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में स्वयं भोजन करें। हे पार्वती माता, इससे संबंध में पूर्व इतिहास कालीन का वर्णन कर रहा हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि को पुराण में वर्णित है, उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य में के अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदी में निसनातन उसके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन चारों बहुओं में से बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मेरे पितरगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर तब उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तो तुम भिक्षुकणी हो, और ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 माह के बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसको बराबर बहू को व्रत करने को निषेध करने लगे और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगे। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में ही कुपित हो गए और इसके बाद पुत्र के विवाह काल में वधू के शुभ मांगलिक के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र विलुप्त गायब हो गया है। अपने पुत्र वधू के मुंह से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक वैदिक ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुभाषिणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि आत्मा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस बालक का विधिवत पूजन किया। ब्राह्मण
का पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वध आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, अब तुम पर प्रश्न हो, तुम अपनी इच्छा के अनुरूप तुम मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी हूँ और तुम्हारी बेटी के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय की बात है कि सौन शरण नामक ब्राह्मण एक वन में उस द्विज बालक को ले आया। अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक के माता की तो हर्ष की सीमा ही न रही, साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रमोदित हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी की कृपा से ही मेरे खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। उसे नए वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया गया। दयादेव शौन शर्मा को बारंबार प्रणाम करके कहने लगा कि हे ब्रजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर में आ गया। शौन शर्मा को सुस्वादन भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गोवर्धांत दिया। फिर वे मंडप का निर्माण करके विवाह कार्य संपन्न किया। इससे सभी ब्रजवासी प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों को मनोरथों को पूर्ण करती है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पूर्ण कथित भक्ति से जो कोई व्यक्ति इस व्रत को एवं पूजन को करेंगे उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। महाराज, अपने शत्रुओं के बिना सार्थक इस व्रत को अवश्य कीजिए। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा। एक बूढ़ी माई के ग्वालिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती। बेटा लकड़ी लाता और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुआ बनाती। एक पुआ गणेश जी को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को देती, एक आप खाती और एक बेटे को खिलाती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वो पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, तब वो बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उनसे जाकर माँ से पूछा, माँ तो रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बूढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वो बोला कि तू मुझे रख ले या चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ करती हूँ, सो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से बाहर जाने लगा तो बूढ़ी माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में ये आखा ले जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही पूर देना। बेटे ने सोचा, बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। चलने लगा तो थोड़ी दूर पहुँचा तो देखा खून की नदी बह रही थी। कहाँ से भी रास्ता नहीं मिला तो आंखें पूर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर तुम सच्ची हो तो रास्ता हो जाए। झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा व उजाड़ फैल रहा था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर बघेरे खा जाएगा। आँखें पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। जल्दी से रास्ता मिल गया। आगे चला तो जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वो राजा एक आदमी की बलि देता था।
एक बूढ़ी माई के पास गया। बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वो बोला, तू क्यों रो रही हो? जब वो बोली कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल बलि चढ़ जाएगी, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, अपने बेटे के बदले पुए मुझे खिला दे, मैं राजा की बलि चढ़ने के लिए चला जाऊंगा। माई ने उसे पुए खिला दिए। राजा का संदेश आया तो माई ने सोचा कि दूसरे के बेटे को मैं कैसे भेज दूं, पर शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गई और वो राजा के आदमी के साथ चला गया। उन सब ने मिलकर उसे हाव में चुन दिया तो वो आँख पूर कर हाव में बैठ गया। 3 दिन में ही हाव पक गया। हाव के पास बच्चे खेल रहे थे। उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा को जाकर कहा कि आपका हाव तो पक गया। राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता है, आज 3 दिन में कैसे पक गया। जाकर देखा तो सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज आ रही थी, धीरे से उतारो, आदमी अंदर है। राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत दैत्य आ गया। जब वो बोला, मैं तो वही आदमी हूँ जिसे तुमने चुना था। देखा तो अंदर हरे भरे ज्वारे उग रहे थे। उसको राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, तू कैसे बच गया? तो वो बोला, मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी। जब मैं रवाना हुआ तो उसने मुझे आंखें दिए, सो मैं वही आंखें पूर कर बैठ गया, जिससे बच गया। राजा बोला, एक घोड़े पर तू बैठ जा, तेरी सांकल बंद रहेगी तो खुलकर जो मेरे हाथ में बंध जाएगी, तो चौथ माता को मैं सच्ची मानूंगा। वो आंखें पूर कर बोला, हे चौथ माता, अब तू ही लाज रखना। झट हाथ में सांकल खुलकर वह राजा के बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ ही कर दी। खूब धन देकर विदा किया। पड़ोसन बोली, माई तेरे बेटे बहू आए हैं। उसके बेटे को और बहू को छत पर चढ़कर देखा तो सचमुच में बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे तू बूढ़ी माई और उसके बेटे पर टूटी है, वैसे ही सब पर टूटना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए अपने सारे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की आरती। मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय मंगले मूर्ति, मैया जय आनंदी करनी, मैया जय संकट हरणी। मैया जी को निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृगे मदे को, मैया टीको मृगे मदे को। उज्ज्वल सी दोहु नैना, निर्मल सी दोहु नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजी। मैया रक्तांबर राजी, रक्त पुष्प कलमाला, कंठन पर साजी। मैया जय मंगले मूर्ति, मैया जय अम्बे गौरी। की हरि वाहन राजत खड़क खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। मैया जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित,
नासाग्री मोती कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर। राजत समय ज्योति जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विरादे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मद माती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे। मधु के टब दुहु मारे, मधु के टब दुहु मारे, सुरभि नगरी। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करते भैरू मैया, नृत्य करते भैरू। बाजते ताल मृदंगा, बाजते ताल मृदंगा, और बाजते डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही हो जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता। भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मैया, वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सीवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया, अगर कपूर बाती। श्रीमाल की तुम राजत, श्रीमाल की तुम राजत, कोटि रतन ज्योति मैया। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया, जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी।